कृष्ण। ॐ ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामिनीति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पुनः स्वागत है। आज हम श्रवण कर रहे हैं ब्रजमंडल दर्शन पुस्तक से, जो श्री श्रीमद लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज जी के द्वारा प्रकाशित हुआ है। और आज कार्तिक के महीने में ब्रज 84 कोष परिक्रमा कर रहे हैं और आज 27वां दिन है। और आज हम परिक्रमा करेंगे दाऊजी से ब्रह्मांड घाट तक। सबको पुनः स्वागत है। हरे कृष्णा। दाऊजी हमारी परिक्रमा का सबसे दक्षिण पड़ाव था और आज हम उत्तर पश्चिम की ओर चलते हुए मथुरा की ओर लौटना आरंभ करेंगे। पूरी परिक्रमा के दौरान हमने श्री कृष्ण पुस्तक में वर्णित विभिन्न वस्तुओं की धुंधली झलक देखी। हमने चंद्रमा देखा, यमुना देखी, ब्रजरज देखी, गायें देखी, मोर तथा तोते देखे। परंतु फिर भी हमारा हृदय पूरी तरह संतुष्ट नहीं है, क्योंकि हमें अभी भी बांसुरी बजाते एक सर्वाकर्षक बालक के दर्शन करने हैं। हाँ, हमने पिघले शिलाओं पर श्री कृष्ण के चरण कमलों के चिन्ह अवश्य देखे हैं और उन कुंडों में स्नान किया है जहाँ वे जल क्रीड़ा किया करते थे। हमने यमुना की गहराइयों में गोते भी लगाए हैं जहाँ उन्होंने अपनी गोपियों के साथ असीमित लीलाएं की। परंतु जितनी बार हम कोई मोड़ मुड़ते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि वे बस सभी अदृश्य हुए हैं। कहाँ हैं वे? हम ब्रज की गहराइयों में जाकर उनकी खोज जारी रखेंगे। यदि हम इसी मार्ग पर चलते रहे तो एक दिन हम भौतिक जगत के अंतिम छोर पर पहुंच जाएंगे और उस बालक को पकड़ लेंगे। कदाचित उस समय हमें ग्वाल बालों के साथ दौड़ लगानी पड़े कि हम में से कौन पहले कृष्ण को स्पर्श करेगा। सूरज हमारे पीठ पीछे उग रहा है। दाऊची से निकलकर हम खेतों में होते हुए कच्ची सड़कों पर चलने लगे। ब्रजरज शीतल तथा कोमल है और पैरों को अत्यंत सुखद प्रतीत होती है। जूते पहनने वाले भक्त नहीं जानते थे कि वे स्वयं को किस दिव्य सुख से वंचित रख रहे हैं। रज का स्पर्श हमें धाम से जोड़ता है। जब हमारे पैर रज में धंसते हैं तो लगता है कि मानो धाम हमें स्वीकार कर रहा है। दूसरी ओर पक्की सड़कें कठोर होती है, उन पर पैर रखते ही पैर उछल जाते हैं, मानो वे हमें अस्वीकार कर रहे हैं। लगभग 1.5 घंटा सीधा चलने के बाद हम बाएं मुड़े और यमुना तट पर बने चिंताहरण घाट की ओर चले। चिंताहरण घाट चिंताहरण घाट वह स्थान है जहाँ माता यशोदा ने चिंता मुक्त होने के लिए भगवान शिव की पूजा की थी। चिंताहरण, यहाँ शिव जी का एक मंदिर भी है जहाँ वे चिंताहरण महादेव कहलाते हैं। माता यशोदा सदैव अपने पुत्रों के लिए चिंतित रहती थी और क्षेत्रपाल होने के नाते यह शिव जी का उत्तरदायित्व था कि वे सारे अवांछित तत्वों को ब्रज से बाहर निकाल रखे। इसलिए अपने पुत्र को सुरक्षित रखने के लिए माता यशोदा द्वारा शिव जी की शरण लेना स्वाभाविक था। परिक्रमा भक्त प्रातःकालीन कथा के लिए भूमि पर अपना स्थान बनाने लगे। निकट स्थित वृक्षों की शाखा के बीच हरे तोते उड़ रहे हैं और सफेद बगुले अपने लंबी टांगों से यहाँ तहाँ विचरण करते दिखाई दे रहे हैं। सामान्यतया प्रतिवर्ष गोपाल कृष्ण महाराज चिंताहरण घाट पर हमारे परिक्रमा में आते हैं और अपने चर्चा में पुस्तक वितरण पर बल देते हैं। उन्होंने हमें स्मरण दिलाया कि हम सदैव स्वयं को चिंता मुक्त करने एवं अपनी सुख सुविधाओं को बढ़ाने का विचार करते हैं, परंतु हमें माता यशोदा के चरण चिन्हों का अनुगमन करते हुए श्री कृष्ण के कल्याण की चिंता करनी चाहिए।
उस अवस्था की कल्पना करें जब हम सदैव भगवत संदेश का प्रचार करने का चिंतन तथा श्री कृष्ण से आकर्षित एवं आसक्त होने का प्रयास करेंगे। विशेष रूप से महाराज ने हमें पुस्तक वितरण की चिंता करने के लिए कहा। उन्होंने बताया कि वह चिंता कृष्ण भावना भावित चिंता है। दिसंबर माया तन बस आने ही वाली है और महाराज स्वयं श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों के धुरंधर वितरक है। इस सेवा के प्रति उनका उत्साह संक्रामक है और परिक्रमा पर वे अपनी यह चिंता हम सबके साथ साझना चाहते हैं। कथा है कि कथा के पश्चात हमने नाश्ता प्रसाद लिया और नदी के साथ बनी पक्की सड़कों से होते हुए उत्तर दिशा की ओर बढ़े। कुछ दिनों से आकाश में बादल छाए हैं, परंतु आज सूर्यदेव के दर्शनों से हमारी यात्रा सुखद हो रही है। ब्रह्मांड घाट नंद भवन के आंगन का एक हिस्सा है। जब कृष्ण बलराम शिशु थे तो वे यहाँ खेलने आया करते हैं। एक दिन बलराम एवं अन्य ग्वाल वालों ने माता यशोदा से शिकायत की कि कृष्ण ने उन मिट्टी खाई है। यह सुनकर माता यशोदा घबरा कर चिंतित हो गई। उन्होंने कृष्ण के मुंह में देखने के लिए उन्हें अपनी गोद में उठाया और उन्हें डांटने लगी, परंतु कृष्ण ने साफ मना कर दिया कि उन्होंने मिट्टी खाई है। उनका कथन कहना था कि उनके मित्र झूठ बोल रहे हैं। मैया, यदि तुम्हें लगता है कि वे सच बोल रहे हैं तो मेरे मुख में झांककर तुम स्वयं ही देख लो। यशोदा बोली, ठीक है, अच्छी तरह अपना मुंह खोलो। माता यशोदा के आदेश पर जैसे ही कृष्ण ने अपना मुंह खोला, यशोदा ने मुख के भीतर समस्त चराचर प्राणियों, अंतरिक्ष, समस्त दिशाओं एवं पर्वतों, द्वीपों, समुद्र, पृथ्वी, पूरी पृथ्वी, बहती वायु, अग्नि, चंद्रमा तथा सितारों को देखा। उन्होंने ग्रह मंडलों, जल, आकाश, प्रकाश, वायु तथा मिथ्या अहंकार के रूपांतरण से हुई सृष्टि को देखा। उन्होंने इंद्रिय, मन, तन्मात्राओं तथा सत्व, रजस एवं तमस इन तीनों गुणों को भी देखा। उन्होंने जीवात्मा के लिए निर्धारित काल अवधि, जीव के सहज स्वभाव तथा विभिन्न कर्मों के फल उन्हें देखा। उन्होंने इच्छाएं तथा विभिन्न प्रकार के चर अचर शरीर देखे। सृष्टि के इन विविध पहलुओं के साथ स्वयं एवं वृंदावन धाम को देखकर वे सशंकित तथा अपने पुत्र के स्वभाव के विषय में भयभीत हो उठे। श्रीमद् भागवतम। यशोदा माता ने इसी स्थान पर अपने पुत्र के मुख में पूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन किए, इसीलिए यह स्थान ब्रह्मांड घाट कहलाया। माता यशोदा ने जो देखा, सहज वात्सल्य स्नेह के कारण उन्हें उस पर विश्वास नहीं हुआ। उन्हें लगा कि कहीं वे स्वप्न तो नहीं देख रहे हैं, परंतु वह सपना कैसे हो सकता है। वे दिन के समय नदी किनारे बैठे हैं और उनकी आंखें खुली खुली है। कदाचित उन्हें किसी देवता ने मुंह में डाल दिया होगा, परंतु इसकी संभावनाएं भी नहीं है। वे विचार करने लगे, मैं एक सीधी सादी ग्वालन हूँ और देवताओं से मेरा कोई संबंध नहीं है। मुझे ये सब दिखाकर भला उन्हें क्या प्राप्त होगा। इसके बाद माता यशोदा विचार करने लगी कि कहीं उन्होंने भ्रमवश वे सब दृश्य तो नहीं देखे। फिर इसकी संभावनाओं को भी नकारते हुए विचार करने लगी कि उनका स्वास्थ्य अच्छा है, वे अच्छी तरह सोच समझ सकती है, इसलिए भ्रमित होने का प्रश्न नहीं उठता। अंततः वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वे सब दृश्य उन्हें कृष्ण की अद्भुत शक्ति के परिणाम स्वरूप दिखाई दिए हैं। यह विचार करके उन्होंने अपने पुत्र की रक्षा हेतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रणाम किया। इस प्रसंग में शील प्रभुपाद के तात्पर्य अत्यंत शिक्षाप्रद है। वे लिखते हैं, सरल हृदया स्त्री होने के नाते माता यशोदा अपनी दृष्टि का वास्तविक कारण नहीं खोज सके, इसलिए मातृत्व स्नेहवश उन्होंने अपने पुत्र की रक्षा हेतु केवल परम भगवान को प्रणाम किया। भगवान को प्रणाम करने के अतिरिक्त वे अन्य कुछ कर ही नहीं कर सके। हमें परम कारण को तर्क वितर्क समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जब भी हमारे जीवन में ऐसी समस्या आए जिसका हमें कोई कारण दिखाई नहीं देता, हमारे पास भगवान की शरण लेने तथा सम्मान पूर्वक उन्हें प्रणाम करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं होता। तब हमारी स्थिति सुरक्षित हो जाती है। इस घटना में यशोदा माता ने भी इसी पद्धति को अपनाया। चाहे कुछ भी हो, किसी भी घटना के परम कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही है। सर्व कारण कारण भागवतम। यद्यपि इस लीला के दौरान माता यशोदा ने श्री कृष्ण के परम सत्ता की एक झलक देखी और स्वयं को उनकी सेविका रूप में उनके अधीन देखा, तथापि योग माया के प्रभाव से वे शीघ्र ही सब कुछ भूल गई। पुनः वात्सल्य प्रेम से ओतप्रोत है वे स्नेह पूर्वक अपने पुत्रों का चुंबन करने लगे। यहाँ एक सुंदर मंदिर है जहाँ श्री कृष्ण के मनमोहक काले विग्रह के दर्शन किए जा सकते हैं। मंदिर प्रांगण के एक और कुछ विक्रेता पेड़ों के आकाश की छोटी छोटी गोलियां बेच रहे हैं। वे ब्रह्मांड घाट की उसी मिट्टी से बनी है जैसे कृष्ण ने खाया था। भगवान का महाप्रसाद जानकर भक्तों ने भी
पेड़े खरीदते और उन्हें चाटने कुतरने लगे। भक्तों ने अपने मित्रों के लिए भी पर्याप्त मात्रा में वे पेड़े खरीदे। यमुना तक जाने के लिए घाट पर चौड़ी सीढ़ियां बनी हैं। यहाँ यमुना गहरी तथा शीतल है, छाती तक। इसके पवित्र जल में निमग्न होकर हमने गायत्री मंत्रों का जाप किया। कुछ समय पश्चात हमने छायादार वृक्षों के नीचे अपना पड़ाव डाला। सूर्य की अग्निमय किरणें यमुना की सतह पर गिरकर प्रतिबिंबित होती हुई तट पर स्थित मेरे कक्षों को प्रकाश से आलोकित कर रही है। एक एकांत स्थान की शांतता व्यक्ति को अपनेपन की गहन अनुभूति प्रदान करती है। ब्रज का सौंदर्य एवं उसकी शांतता, ये दोनों विशेष है। और जाने अनजाने इस पवित्र भूमि में पहुंचकर विचरण करने वाले मनुष्य इस भौतिक ब्रह्मांड के अंतहीन अवागमन चक्रों को पूरा कर लेते हैं। ब्रज में शांति है, ब्रज में हृदय को सुखद विश्वास प्राप्त होता है। संध्या आरती के समय यमुना के लहर पर चंद्रमा का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। हमारे अतिरिक्त यहाँ अन्य कोई नहीं है। और भगवान दामोदर को अर्पित किए गए दीपक ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो रात्रि के आकाश में तारे जगमगा रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया, ब्रह्मांड घाट नंद भवन का आंगन है। दामोदर लीला हमारे पड़ाव से लगभग 500 मीटर दूर उखल बंधन नामक स्थान पर हुई थी। हम परसों वहां जाएंगे। वस्तुतः हम उसी स्थान पर खड़े होकर दामोदर अष्टकम गा रहे हैं जहां भगवान श्री कृष्ण ने वह लीला की थी। आज दोपहर में हमने दामोदर लीला सुनने का आनंद लिया। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि यह लीला दीपावली के दिन हुई, अर्थात हमारी परिक्रमा के 15वें दिन। उस दिन माता यशोदा ने देखा कि उनकी सारी सेविकाएं घर के विभिन्न कार्यों में व्यस्त थे और इसलिए वे अपने पुत्र के लिए स्वयं दही बिलोकर माखन निकालने लगी। मंथन करते हुए वे अपने पुत्र की बाल्य लीलाओं पर स्वरचित गीत गा। उस दिन माता यशोदा ने देखा कि उनकी सारी सेविकाएं घर के विभिन्न कार्यों में व्यस्त थे और व्यस्त थे और इसलिए वे अपने पुत्र के लिए स्वयं दही भिगोकर माखन निकालने लगे। मंथन करते हुए वे अपने पुत्र की बाल्य लीलाओं पर स्वरचित गीत गा रहे थे। इसी बीच कमरे में सो रहे कृष्ण जाग उठे और वे अपनी माता का दूध पीना चाहते थे। वे इतने भूखे थे कि उन्होंने माता को मंथन करने से रोकने के लिए अपने कर कमलों से मथनी को पकड़ लिया, जिससे माता उनकी और ध्यान दे सके। अपने नन्हे कृष्ण को गले से लगाती हुई यशोदा बोल उठी, देखो मेरा लाला कितना चतुर है। यशोदा ने तुरंत कृष्ण को अपनी गोद में बैठाया और स्तनपान करना कराने लगी। सहसा माता यशोदा ने ध्यान दिया कि चूल्हे पर रखा दूध उफन रहा है। उन्होंने तुरंत कृष्ण को नीचे रखा और उफन कर नीचे गिरते गिरते दूध को संभालने के लिए दौड़ पड़े। श्रील प्रभुपाद अपने टीका में लिखते हैं, माता यशोदा के घर में प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण के लिए ही थी। कई बार एक ही उद्देश्य के लिए व्यक्ति को एक साथ एक से अधिक महत्वपूर्ण कार्य को संभालना पड़ता है। इसीलिए उपनते दूध को बचाने के लिए माता यशोदा का द्वारा कृष्ण को नीचे रखा जाना अनुचित नहीं था। प्रेम एवं आसक्ति के स्तर पर भक्त का कर्तव्य है कि वह पहले एक काम करे और फिर दूसरा, और इन कार्यों को किस प्रकार किया जाए इसकी विवेक बुद्धि भगवान श्री कृष्ण प्रदान करते हैं। श्रीमद् भागवतम। लीला करने के लिए उद्देश्य से श्री कृष्ण नीचे रखे जाने पर क्रुद्ध हो गए। उनका पेट अभी तक भरा नहीं था। अपने बिंब रक्त अधरों को अपने नन्हे दांतों से काटते हुए वे नकली आंसू रोने लगे। उन्होंने एक छोटा पत्थर उठाया और दही की मटकी फोड़ डाली। तब वे माखन खाने के लिए दूसरे कमरे में चले गए। दूध को चूल्हे से उतार कर माता यशोदा दही मंथन वाले स्थान पर आई, मटकी को फूटा तथा कृष्ण को वहां से कृष्ण को बाहर से नदारक देखकर वे समझ गए कि हो न यह कृष्ण की ही कर्तृत्व है। कृष्ण के दही सने चरण चिन्हों का अनुगमन करते हुए वे उन्हें खोजने लगे। कृष्ण उस कमरे में उल्टी रखी एक उखल पर बैठ गए और चोरी किया गया माखन बंदरों में बांटने लगे। भगवान को भय था कि कहीं उनकी माता न आ जाए, इसलिए बीच बीच में वे भयभीत नेत्रों से चारों ओर देखते रहते। जब माता यशोदा ने यह दृश्य देखा तो वे साथ में छड़ी लेकर चुपके चुपके पीछे से आई। सहसा कृष्ण के समझ आया कि मैया मैया उनकी ओर आ रही है। वे तुरंत उखल से नीचे कूदे और ऐसे दौड़ पड़े मानो अत्यंत भयभीत हो। माता यशोदा भी उनके पीछे दौड़ने लगी। कुछ देर यह दिव्य भाग दौड़ प्रतियोगिता चलती रही।
अंततः माता यशोदा कृष्ण को पकड़ने में सफल हुई। यद्यपि बड़े बड़े योगी कठोर तपस्या के बाद भगवान को अपने ध्यान से भी नहीं पकड़ पाते, परंतु यहाँ ब्रज में यशोदा ने कृष्ण को अपने हाथों में पकड़ लिया। यह लीला दर्शाती है कि किस प्रकार कृष्ण सरलता पूर्वक अपने भक्तों के प्रेम से बांधे जाते हैं। पकड़ में आते ही कृष्ण अत्यंत भयभीत हो गए और अपने शरारत स्वीकारते हुए रोने लगे। भगवान के आंसुओं में उनके नेत्रों में लगा काजल बहकर गिरने लगा, और जब उन्होंने अपने कर कमलों से अपने कलमल नेत्र को सर मसला तो वह काजल उनके पूरे चेहरे पर फैल गया। माता यशोदा कृष्ण को हाथ पकड़कर मंद स्वर में उन्हें डांटने लगी, परंतु जब उन्होंने देखा कि कृष्ण अत्यंत भयभीत हैं, तो उन्होंने अपनी छड़ी फेंक दी। श्रील जीव गोस्वामी माता एवं पुत्र के बीच हुई तर्क का वर्णन करते हैं। कृष्ण बोले, मैया मुझे मत मारो। छिपी मुस्कान लिए यशोदा ने कहा, परंतु तुम चोर हो। और इस प्रकार दोनों में झगड़ा होने लगा। हाँ, तुम चोरों के राजा हो, तुम्हारे पिता का पूरा वंश चोर से भरा है। इस प्रकार माता माखन चुराने वाले अपने शिशु से तर्क करने लगी। माता यशोदा, दही का मटका कैसे फूटा? कृष्ण, वह भगवान के लाठी से टूटा। माता यशोदा, और बंदरों को माखन किसने दिया? कृष्ण, जिसने बंदरों को बनाया उसी ने दिया। गोपाल चंपू पूर्व चंपू। तब अत्यधिक स्नेह बस यशोदा ने कृष्ण को उखल से बांधने का निश्चय किया, जैसे भयभीत होकर कृष्ण घर से बाहर न चले जाएं। साथ ही वे नहीं चाहते थे कि कृष्ण और शरारत करे। यशोदा ने एक रस्सी ली और कृष्ण को बांधने लगे, परंतु वह रस्सी 2 उंगली छोटी रह गई। उन्हें आश्चर्य हुआ कि इतनी छोटी कमर के बालक के लिए इतनी बड़ी रस्सी छोटी पड़ गई। वे और रस्सी लाई और वे और रस्सी लाई और पहली रस्सी से जोड़ दी। यह देख वे विस्मित रह गए, और नई रस्सी जोड़ने पर भी रस्सी 2 उंगली छोटी थी। तब माता यशोदा ने तीसरा टुकड़ा जोड़ा, परंतु वह भी छोटी रह गई। एक के बाद एक उन्होंने घर की और फिर पूरे गांव की सारी रस्सियां जोड़ दी। अंततः गौशालाओं की गायों की रस्सियां भी जोड़ दी, परंतु परिणाम वही रहा, 2 उंगली की कमर। यशोदा माता को पड़ोसी गोप सखियां पर यह पूरा दृश्य देखकर विस्मय में मुस्कुरा रही थी। शीघ्र ही यशोदा माता थककर पसीना पसीना हो गई, परंतु अपने माता की दुविधा एवं दृढ़ता देखकर भगवान का कमल हृदय द्रवित हो गया और वे स्वेच्छा से बन गए। जब कृष्ण का मन यशोदा के थकान देखकर द्रवित हो गया, तो वे केवल पहली 2 रस्सियों से ही बंधे गए। अन्य सब रस्सियों की आवश्यकता नहीं पड़ी। गोपाल चंद्र, इस प्रकार स्वराट श्री कृष्ण ने स्वेच्छा से अपने प्रेमी भक्तों के नियंत्रण में बनने की दिव्य लीला रची। कृष्ण स्वयं अपने तथा अपने भक्तों के आनंद में वृद्धि करने के लिए भक्तों के प्रेम के अधीन हो जाते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, यशोदा अपने पुत्र को शिक्षा देना चाहती थी और इसीलिए अडिग बनी रहकर उन्होंने भगवान को बांधने का प्रयास नहीं छोड़ा। 2 उंगली का अंतर भक्तों के प्रयास तथा भगवान की कृपा को इंगित करता है। भगवान की पूजा सेवा करते हुए भक्त के चरित्र में पाई जाने वाली भक्त निष्ठा, दृढ़ श्रद्धा तथा भक्त के प्रयास को देखकर भगवान की कृपा को जन्म देने वाली स्वनिष्ठा भगवत कृपा कृष्ण को बांध देती है। फिर से पढ़ेंगे। भगवान की पूजा सेवा करते हुए भक्त के चरित्र में पाई जाने वाली भक्त निष्ठा, दृढ़ श्रद्धा इसको बोलते हैं, तथा भक्त के प्रयास को देखकर भगवान की कृपा को जन्म देने वाली स्वनिष्ठा। तो भक्त निष्ठा और स्वनिष्ठा कृष्ण को बांध देती है। इन दोनों के अभाव में यह रस्सी 2 उंगली छोटी रहेगी, परंतु जब भक्त निष्ठा एवं स्वनिष्ठा दोनों विद्यमान होती है, तो भगवान को बांधा जा सकता है। इस लीला में कृष्ण ने यशोदा तथा संपूर्ण जगत को दिखाया कि उन्हें केवल प्रेम द्वारा बांधा जा सकता है। सारार्थ दर्शिनी श्रीमद् भागवत पट्टिका। उज्जवल से बंधे उखल से बंधे बंधे ही भगवान की दृष्टि आंगन में खड़े दो विशाल अर्जुन वृक्ष पर गई। अपने पूर्व जन्म में वे दोनों कुबेर के पुत्र नल कुबेर तथा मणिग्रीव थे। ये दोनों भाई शिव जी के अंतरंग पार्षद बन चुके थे, परंतु अपने पिता के अतुल ऐश्वर्य के भोग करते हुए अपने पद का अभिमान हो गया। नशे में चूर ये दोनों कैलाश पर्वत के निकट बहने वाली गंगा में अप्सराओं के साथ नग्नावस्था में किड़ार मग्न रहते और इसकी कोई परवाह नहीं करते कि उन्हें कौन देख रहा है।
एक दिन नारद मुनि वहां से गुजरे, उन्हें देखते ही युवतियों ने लज्जावश और सांप के भय में अपने नग्न शरीर ढक लिया, परंतु नल की मणिग्रीव ने उनकी और कोई ध्यान नहीं दिया। वे सूरा तथा अभिमान के नशे में इतने चूर थे कि उन्होंने नारद मुनि को देखते हुए भी अनदेखा कर उनकी उपेक्षा की। देवर्षि नारद को उनके ऊपर दया आ गई। वे बोले, कुबेर के ये दो पुत्र इतने गिर गए हैं कि इन्हें इस बात का भी ध्यान नहीं है कि ये नग्न हैं। ये दोनों उन वृक्षों के समान रह रहे हैं जो सदैव नग्न रहते। इस प्रकार किंचित क्रोधित होकर नारद मुनि ने उन्हें वृक्ष योनि में जन्म लेने का शाप दिया। महान भक्त द्वारा दिए गए शाप में भी कल्याण छिपा होता है। यद्यपि नल कुबेर एवं मणिग्रीव वृक्ष बनकर खड़े रहे, तथापि नारद मुनि के प्रभाव से उन्हें अपने पूर्व जन्म के सारे कार्य का स्पष्ट स्मरण था और वे निरंतर अपनी करनी पर पश्चाताप करते रहते। शाप देने के बाद नारद मुनि ने कहा कि देवताओं के 100 वर्ष बीतने के बाद वे आप दोनों अपने इस शाप से मुक्त होंगे और प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करेंगे। अर्थात उन्होंने शाप के रूप में इन दोनों देवताओं की सुसुप्त भक्ति जागृत होने का आशीर्वाद दिया। हरि बोल। नारद मुनि के शाप का स्मरण करते हुए शिष्य कृष्ण अपने उखल को घर्षित कर इन दोनों अर्जुन वृक्षों की ओर ले जाने लगे। उस समय उनके मन के विचार का वर्णन श्रीमद् भागवत में किया गया। यद्यपि ये दोनों युवक अत्यंत धनी कुबेर के पुत्र है, परंतु मेरा इनसे कुछ लेना देना नहीं है। देवर्षि नारद मुझे अत्यंत प्रिय है, वे मेरे प्रेमी भक्त हैं और इसीलिए उनके वचनों को सत्य करने के लिए इन्हें दर्शन देकर इनका उद्धार करूंगा। श्रीमद् भागवतम। शीघ्र ही भगवान दोनों यमलार्जुन वृक्ष के बीच से होकर गुजरने लगे। उनके उदर से बंधा हुआ उखल टेढ़ा होकर दोनों वृक्षों के बीच अटक गया। कृष्ण इन वृक्षों को गिराना चाहते थे और इसलिए वे उखल को खींचने लगे। देखते देखते दोनों वृक्ष भूमि से उखड़ गए और प्रचंड ध्वनि करते हुए नीचे आ गए। वृक्ष से तेजस्वी मणिग्रीव और नलकुबर प्रकट हुए, सिर झुकाए तथा नम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर वे श्री कृष्ण को प्रणाम करने लगे। नाना प्रकार से उनकी स्तुति करके दोनों ने भगवान से अपने धाम जाने की अनुमति मांगी और जाने से पूर्व भगवान से एक हार्दिक निवेदन किया। आज के बाद हमारे वाणी केवल आपके लीलाओं का गुणगान करे, हमारे कान केवल आपके महिमा को श्रवण करे, हमारे हाथ पैर तथा अन्य इंद्रियां आपको प्रसन्न करने हेतु कार्य करे तथा हमारे चित्त सदैव आपके चरण कमलों का स्मरण करे। हमारे सिर इस जगत के प्रत्येक वस्तु को प्रणाम करे, क्योंकि प्रत्येक वस्तु आपका ही भिन्न भिन्न स्वरूप है और हमारे नेत्र आपके अभिन्न विष्णु का दर्शन करे। श्रीमद् भागवतम। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा कि यह सब नारद मुनि की उन दोनों के ऊपर कृपा का परिणाम है। तब श्री कृष्ण ने उन्हें घर लौट जाने की अनुमति दी और शुद्ध भक्ति के रत रहने का आशीर्वाद दिया। नल कुबेर मणिग्रीव ने श्री कृष्ण कृष्ण की प्रदक्षिणा शिशु कृष्ण की प्रदक्षिणा की और उन्हें प्रणाम करके अपने घर की ओर प्रस्थान किया। हरे कृष्ण। जब वे दोनों वृक्ष गिरे थे तो उस समय पूरे ब्रज में उनके गिरने की ध्वनि सुनाई पड़ी। ग्वाले दौड़कर उस स्थान पर पहुंचे, उन्हें दोनों वृक्ष गिरे हुए दिखाई दे रहे थे, परंतु वे कैसे गिरे उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था। तभी उन्हें वृक्ष की शाखाओं के बीच उखल से बंधे कृष्ण दिखाई पड़े। ग्वाल ग्वाले दुविधा पे पड़ गए और विचार करने लगे, किसने इस विशाल वृक्ष को नीचे गिराया होगा? क्या कृष्ण ने गिराया है? परंतु यह असंभव है। कृष्ण के मित्रों ने उन लोगों को बताया कि कृष्ण ने ही उन वृक्षों को गिराया है और उन्होंने पूरा आंखों देखा, हाल कर सुनाया। आंखों आंखों देखा, हाल कर सुनाया। पुष्टि करते हुए उन्होंने कहा, हमने स्वयं अपनी आंखों से सब कुछ होते हुए देखा, परंतु नंद महाराज बच्चों की इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं कर पाए कि छोटे से कृष्ण ने इतने विशाल वृक्ष को उखाड़ा होगा। नंद महाराज मुस्कुराए और उखल से बंधे अपने पुत्रों की रस्सियों को खोल दिया। नल कबीर एवं मणिग्रीव के उद्धार के कुछ समय पश्चात गोकुलवासी मिलकर कृष्ण की सुरक्षा के विषय में चर्चा करने लगे। नंद महाराज के बड़े भाई उपानंद ऋषि निर्णय पर पहुंचे कि अब उन सबको वृंदावन चले जाना चाहिए। इस प्रकार जब श्री कृष्ण 3 वर्ष 4 महीने के थे, गोकुलवासी यमुना पार करके वृंदावन के सकटावर्त वर्तमान छठीकरा नामक स्थान पर आकर बस गए। हमारे सायंकालीन कार्यक्रम के पश्चात भक्तगण रात्रि विश्राम करने से पहले कुछ समय एक साथ बिताया। जो भक्त परिक्रमा के आरंभ से हमारे साथ थे, वे उन भक्तों को अपने अनुभव बताए जो बीच बीच में हमारे परिक्रमा में आकर जुड़े। उनका उत्साह संक्रामक है।
और उनके अनुभव सुनकर नवागंतुक इतने प्रेरित हुए कि उन्होंने भविष्य में कभी ना कभी आराम से अंत तक पूरी परिक्रमा करने का निश्चय किया। जो भक्त प्रत्येक वर्ष हमारे साथ आते हैं, उनके लिए हर बार की तरह इस वर्ष का अनुभव भी अत्यंत विशेष रहा। मुझे आशा है कि हम सब श्रील प्रभुपाद के चरण चिन्हों का अनुगमन करने के लिए नवीन उत्साह एवं प्रेरणा लेकर यहाँ से जाएंगे और यहाँ से प्राप्त किए ब्रज भाव को अपने अपने घरों, मंदिरों तथा देशों तक पहुंचाएंगे। जैसे जैसे अंतिम दिन निकट आ रहा है, अपरिहार्य विरह की अति पीड़ा अति तीव्र हो जा रही है। विश्राम घाट पर हमारे पहले स्नान का स्मरण करें। मानव समय उड़ रहा है। कहा जाता है कि सुख के समय उड़ता है, सुख में समय उड़ता है। कौन सहमत नहीं होगा कि परिक्रमा के दौरान हमने जैसे दिव्य आनंद का अनुभव किया, वह कुछ विशेष है। यद्यपि पिछले कुछ सप्ताहों में हमने अनेक तपस्याओं की, हमारी यही कामना है कि कार्तिक पुनः आरंभ हो जाए और हम मधुबर की ओर अपनी यात्रा प्रारंभ कर सके। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। कार्तिक दामोदर मास महामहोत्सव की जय। श्री ब्रह्मांड घाट की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। समेत गौर भक्त वृंद की जय। जय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।